हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट यूनिट के बारे में। तो यूनिट है हमारी 4 और इसमें जो टॉपिक है वो है हमारा लर्निंग। तो भाई ये जो हमारा लर्निंग टॉपिक है इसके अंदर जो हमारी सबसे पहले डेफिनेशन है, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है ऑन द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बींग्स इज देयर कैपेसिटी टू लर्न। तो इन्होंने बताया है कि भाई ह्यूमन के अंदर यानी कि जो मनुष्य होता है उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक होती है, विशेषता होती है, उनमें से एक है। ठीक है, तो लर्निंग जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है, क्योंकि एक किसी भी चीज को सीख पाने की जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, आवर पर्सनैलिटी, हमारा जो व्यक्तित्व होता है, आवर हैबिट, स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड कैरेक्टर इज लार्जली इज रिजल्ट ऑफ लर्निंग। तो भी हमारी आदतें हैं या फिर हमारा कला कौशल है, हमारा ज्ञान है, हमारा जो भी जो एटीट्यूड है यानी कि किसी भी चीज को देखने का जो दृष्टिकोण हमारा रहता है, या फिर इंटरेस्ट है, हम कितनी किसमें रुचि ले रहे हैं, किसमें नहीं ले रहे हैं, जो हमारा चरित्र है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें होती है, कैरेक्टर इज लार्जली देयर रिजल्ट ऑफ लर्निंग। तो काफी हद तक सीखने का ही परिणाम होता है कि ये चीजें जो हमारे अंदर हैबिट्स भी हमने फॉर्मेशन की हुई होती है, स्किल सीखा हुआ होता है, नॉलेज भी हम जो चीजें सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो उसी पर हमारा जो एटीट्यूड्स है, बिहेवियर है, हमारी हॉबीज है, वो सारी की सारी जो है इस पर डिपेंड करती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सीखने का ही रिजल्ट होता है, जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है उसी का रिजल्ट होता है। ये सारी की सारी चीजें हमारे अंदर डेवलप भी होती हैं, ग्रो भी कर सकती हैं, और इनका जो डेवलपमेंट है वो कम भी हो सकता है अगर हमारे लर्निंग का जो प्रोसेस है अगर कम हुआ तो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। तो भाई अब हम इसमें समझेंगे रियल डेफिनेशन की, जो लर्निंग होती है उसकी रियल डेफिनेशन उन्होंने क्या दी है। इन्होंने बताया है कि भाई लर्निंग इज सेंट्रल टू आवर बिहेवियर एज वेल लर्न टू स्पीक राइट थिंग्स एंड प्रोसीड। तो इन्होंने बताया कि जो सीखना जो होता है ना, सीखने का जो प्रोसेस होता है वो हमारे सभी मतलब कि सभी जिस भी तरीके के हमारे बिहेवियर होते हैं ना, उनका एक सेंटर होता है। ठीक है, तो सेंट्रल पॉइंट हमारा क्या हो गया, व्यवहारों का जो सेंट्रल पॉइंट होता है वो हमारा लर्निंग ही बोला जाता है। जैसे कि किसी भी प्रकार का अगर हम जो भी हम बोलते हैं, चलना, लिखना, सोचना, समझना, जो भी जो चीजें हम सीखते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी सेंट्रल पॉइंट क्या है, सीखना ही हो गया। क्योंकि हम सारी की सारी चीजें क्या होती है, ठीक है, बोलना, लिखना, सोचना, समझना, सारा का सारा हमारा सीखा जाता है। ठीक है, our attitudes and the emotional express are also learned behavior. There are three important factor of definitions of learning. तो भाई इसमें क्या बताया गया है कि हमारा जो भी एटीट्यूड्स है ना, यानी कि हमारा जो दृष्टिकोण है, और जो हमारा इमोशनल एक्सपीरियंस है, यानी कि हमारी भावनात्मक जो अभिव्यक्तियां हैं, वो भी मतलब सीखा हुआ व्यवहार है हमारा। यानी कि वो चीजें भी हमने सीखी हुई है, हमारी अंदर जो भावनाएं हैं या फिर हमारा जो दृष्टिकोण है वो भी हमने कभी ना कभी सीखा है, हमारे एक्सपीरियंस से सीखी हुई चीजें हैं सारी की सारी। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारी डेफिनेशन है उसके तीन महत्वपूर्ण फैक्टर बताए हैं हमारे। तो लर्निंग डेफिनेशन इसके अंदर दी है और इंपॉर्टेंट फैक्टर बताए हमारे थ्री। तो देखते हैं कौन से इसमें। लर्निंग ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर। तो वे सीखने से जो हमारा व्यवहार होता है ना उसमें बदलाव आता है। हम कुछ भी सीखते हैं, किसी भी तरीके की जो चीजें सीखते हैं ना उनमें व्यवहार में बदलाव आता है। जैसे संस्कार, हम संस्कार को क्यों इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि जो सीखा हुआ व्यवहार होता है वो, ठीक है, और वो जो होता है वो हमारा कैसा होता है, सीखने से जो व्यवहार है उसमें बदलाव भी आ सकता है। और हमने अभी अच्छे संस्कार हैं, बुरी चीजें सीख रहे हैं, तो वो चीजों का प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपके अंदर बुरी आदतें हैं, अगर अच्छे संस्कारों की जगह पे हम चले जाते हैं तो वहां पर अच्छी चीजें सीखना स्टार्ट कर देते हैं। तो लर्निंग प्रोसेस जो है वो हमेशा चलता है हमारे साथ। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया है चेंज टेक प्लेस थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस एंड नोट टू डू टू मेच्योरिटी। तो इन्होंने बताया है कि जो हमारा चेंज होता है ना, यानी कि जो परिवर्तन होता है, वो हमारा किसी भी तरीके की प्रैक्टिस और जो हमारे एक्सपीरियंस होता है, यानी कि अनुभव और अभ्यास के माध्यम से ही सारी की सारी चीजें होती हैं। क्योंकि जो चेंज होता है, परिवर्तन तो तभी आएगा ना जब हम किसी चीज का अभ्यास करें, हमें अनुभव है, खुद हमारे में से वो चीज बीती है और हमने उस चीज से सीखा है। ठीक है, तो वो मेच्योरिटी के कारण नहीं आती है, वो अभ्यास और अनुभव के कारण आती है। सारी की सारी चीजें जो हम सीखते हैं, हमारा जो अभ्यास रहता है, जो अनुभव रहता है, उसकी वजह से सारी की सारी चीजें आती, ना कि मेच्योरिटी के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है द चेंज ऑफ बिहेवियर शुड बी रिलेटिवली ऑफ परमानेंट लास्टिंग फॉर ईयर, मंथ और वीक। तो भी इन्होंने बताया है कि जो व्यवहार में जो परिवर्तन जो आता है ना वो हमारा जो स्थायी होना चाहिए। ठीक है, तो व्यवहार में जो परिवर्तन आना आता है वो स्थायी का मतलब कि बदलना नहीं चाहिए, जो मतलब कि कई वर्षों, महीनों या हफ्तों तक बना रहे। ठीक है, जो चेंज होता है हमारा बिहेवियर के अंदर, वो हमारी जो अपेक्षा कर होती है वो यही होती है कि वही वो है, स्थायी होना चाहिए और वर्षों, महीनों, हफ्तों तक वो बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, जो चेंज होता है हमारे व्यवहार के अंदर। तो इसमें बताया कि लर्निंग कैन बी द डिफाइन ऑफ द एस्पेक्ट एंड द परमानेंट चेंज ऑफ द बिहेवियर बोथ अबाउट ए रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। तो भाई ये जो हमारा हिलगार्ड से और एंडकेसन जो हमारे रिसर्चर हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि लर्निंग कैन बी डिफाइन। तो वही जो सीखने को व्यवहार में होने वाले हमारी जितनी भी चीजें होती है ना, वो हमारी कैसी होनी चाहिए, स्थायी परिवर्तन के रूप में उसको परिभाषित किया गया। स्थायी परिवर्तन यानी कि टिकने वाला जो हमारा परिवर्तन होता है उसके रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और इसके अंदर जो है प्रैक्टिस जो है, यानी कि जो अभ्यास के परिणाम स्वरूप ही ऐसे होता है। यानी कि कुछ भी लर्निंग प्रोसेस जो होता है ना उसमें प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि प्रैक्टिस की वजह से ही हम कोई भी चीज सीख पाते हैं, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं सीखने के अंदर इसमें। तो ये जो है ये हमारा बताया गया है हिलगार्ड और एटकिंसन जो हमारे रिसर्चर हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट बताया गया है लर्निंग ऑफ एक्वायरिंग न्यू एक्टिविटीज ऑफ
enhancing of improving the old activities। तो ये जो हमारे रिसर्चर हैं, इन रिसर्चर का नाम है अंडरवुड। ठीक है, तो अंडरवुड रिसर्चर ने बताया है कि जो सीखना होता है ना, जो लर्निंग होता है, वो हमारी नई जो हमारी एक्टिविटी होती है ना, यानी कि नई एक्टिविटी को हासिल करना और पुरानी जो एक्टिविटी है उनको बढ़ाना या फिर उनमें सुधार करना, ये हमारा क्या बोला जाता है, ये एक तरीके की लर्निंग प्रोसेस है कि भाई नई 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 चीजें, नई नई एक्टिविटी हम सीखें, जो पुरानी एक्टिविटी है उनको अच्छा करें, उनमें सुधार करें और उसके बेनिफिट्स पाएं। तो ये हमारा अंडरवुड जो हमारे रिसर्चर है उनके द्वारा इसकी डेफिनेशन बताई गई है लर्निंग प्रोसेस की। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है, हमारे जो रिसर्चर हैं उनका नाम है एमएल मान। तो भी एमएल मान रिसर्चर ने क्या बताया है कि लर्निंग इज द सीरियल ऑफ द गार्डोस चेंज ऑफ द बिहेवियर। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो सीखना जो होता है ना, लर्निंग जो प्रोसेस होता है वो व्यवहार में एक मतलब कि धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, सीरियल ऑफ द ग्रेजुअल चेंज हमारा भी इसके अंदर व्यवहार के अंदर आता है इससे, और दिस इज स्पेशल प्रोसेस है और ये वही एक विशेष प्रक्रिया है, और विच टास्क प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन और ट्राइंग। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आ जाता है, जो भी किसी भी प्रकार की ऑब्जर्वेशन है, यानी कि अवलोकन जिसको बोल देते हैं, या फिर हमारी ऑब्जर्वेशन के साथ साथ हमारी जो ट्रेनिंग वगैरह है, यानी कि किसी भी चीज को अच्छे तरीके से प्रशिक्षण करना, उसकी ऑब्जर्वेशन करना, मतलब कि ये सारी की सारी किसके परिणाम स्वरूप है, हमारे लर्निंग प्रोसेस के स्वरूप ही हमारी ये चीजें आ जाती है। किसी भी चीजों का अवलोकन करना, प्रशिक्षण करना, ये हमारे इसका जो लर्निंग प्रोसेस है उसके जरिए हमारा होता है और ये बहुत ही धीरे धीरे ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रिसर्चर है उनका आ जाता है क्रो एंड क्रो। ठीक है, तो ये जो रिसर्चर है इनके द्वारा डिफाइन किया गया है, इट डिफाइंड दैट लर्निंग इन्वॉल्व द एक्वेश्चंस ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। तो इन्होंने बताया कि जो सीखना होता है ना, सीखना यानी कि डिफाइन दैट लर्निंग, तो इसमें जो हमारी जो डिफाइन किया गया है जो लर्निंग है, यानी कि लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जो सीखना होता है उसको जो परिभाषित किया गया है, तो उसमें उन्होंने बताया है कि सीखने में जो हमारी हैबिट्स है, यानी कि हमारी आदत है, या फिर नॉलेज यानी कि हमारा ज्ञान है, या फिर हमारा एटीट्यूड है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है इसके अंदर शामिल होती हैं लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा रिसर्चर जो है वो हमारा गेट्स। तो गेट्स जो है उन्होंने बताया है कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि सीखने का जो प्रोसेस है ना, वो हमारे अनुभव के माध्यम से हमारा जो व्यवहार करते हैं ना हम एक दूसरे के साथ, उसमें होने वाला परिवर्तन है। यानी कि जैसा हमने सीखा है बोलना, चलना, उठना, बैठना, वैसा ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, वैसे ही तरीके की हम सारी की सारी चीजें करते हैं। और जब भी तो मतलब जैसे कि ताने देती है ना, तुम्हारी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, तो उसके काम को देख करके इस तरीके की बातें बोली जाती है। तो लर्निंग प्रोसेस है, जो उसने एक्सपीरियंस और अनुभव में जो सीखा होगा उसी तरीके की चीजें वो जाकर के आगे जो है फॉलो करता है। चाहे वो काम के मामले में हो, ये तो एक एग्जाम्पल था कि किस तरीके की चीजें बोले, क्या तुमने कुछ नहीं सीखा, इतने क्या तुमने यही सीखा अपने घर में, तुम्हारे घर वालों ने यही सिखाया। तो इस तरीके के जो हमारे जो चीजें, जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो हमारे लर्निंग प्रोसेस से ही संबंधित चीजें होती हैं। तो सीखना जो है वो हमारा एक्सपीरियंस जो होता है उसके माध्यम से व्यवहार में होने वाले सारे के सारे परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है गिलफोर्ड। तो गिलफोर्ड रिसर्चर जो है उन्होंने क्या बताया है कि लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो लर्निंग यानी कि जो सीखना है वो क्या है, चेंज इन बिहेवियर। तो इसमें जो हमारा जो एक्सपीरियंस होता है ना, हमारा जो अनुभव होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो हमारे व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन होता है। ठीक है, तो सीखना क्या है, इसमें जो सीखना बताया है, इसमें अनुभव के माध्यम से व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, और इसमें अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के माध्यम से एक तो मॉडिफिकेशन हो जाता है, वो है अनुभव के माध्यम से। ठीक है, जैसा हमारा एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन होना। और एक लर्निंग में इन्होंने ये बताया कि अनुभव के परिणाम स्वरूप, यानी कि जो अनुभव है ना उसका रिजल्ट है, उसके माध्यम से या उसके रिजल्ट के कारण दोनों ही तरीके में क्या हो जाता है, व्यवहार के अंदर परिवर्तन हो जाता है। तो थोड़ी सी मिलती जुलती ही इन दोनों की डेफिनेशन है यहाँ पे। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि लर्निंग इज प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म एंड सेटिस्फाइंग his motivation adapts and the adjust to a certain situation in which it must modify its behavior in order to overcome। ठीक है, और इसमें obstacles and the barriers। तो ये जो हमारे रिसर्चर हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम है किंग्सले एंड गैरी। तो वही किंग्सले और जो गैरी हैं उन्होंने क्या बताया डेफिनेशन के अंदर, उन्होंने डेफिनेशन बनाई है कि जो लर्निंग प्रोसेस होता है ना, यानी कि सीखने का जो हमारा प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया जो होती है, उसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म, यानी कि उसके द्वारा एक जीव जो है वो अपनी सेटिस्फाइंग और द मोटिवेशन अडाप्ट, तो इसमें कोई भी जीव जो है वो अपनी प्रेरणा को संतुष्ट करते हुए, मतलब किसी ऐसी सिचुएशन, ठीक है, किसी ऐसी सिचुएशन के अनुकूल ढल जाता है। यानी कि अपनी कोई भी जीव जो होता है, उसमें इंसान भी आ जाता है, कोई भी जीव जो है वो अपनी प्रेरणा को संतुष्ट करते हुए, प्रेरणा यानी कि जो उसने सीखा है, जो जिन चीजों से वो प्रेरित हुआ, जिन चीजों ने उसके ऊपर प्रभाव डाला है, तो उसको संतुष्ट करते हुए वो किसी ऐसी सिचुएशन में ढल जाता है, या फिर क्या हो जाता है उसके अंदर एडजस्ट हो जाता है। यानी कि वो क्या हो जाता है, उसमें समायोजन हो जाता है, जिसमें उसे बाधाओं, किसी भी प्रकार की रुकावट या किसी भी प्रकार के बैरियर्स जो होते हैं उनको दूर करने के लिए अपने व्यवहार में बदलाव करना पड़ता है। तो कैसी भी सिचुएशन में वो अपने प्रेरणा के चलते ऐसी सिचुएशन के अनुकूल ढल जाता है और
मतलब कि उसी चीज में जो है वो समावित भी हो जाता है जिसमें उसे किसी प्रकार की समस्या आ रही है, यानी कि कोई भी ऑब्स्टिकल समस्या आ रही है या फिर बैरियर आ रहा है, तो उनको दूर करने के लिए अपने व्यवहार में बदलाव करना पड़ता है। यानी कि बहुत हंसमुख रहने वाला इंसान भी बहुत गुस्से वाला हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि उसके व्यवहार में जो है वो बदलाव आ सकता है, बदलाव उसे करना पड़ता है समस्याओं को दूर करने के लिए, रुकावट को दूर करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट उन्होंने बताया कि सम फैक्ट्स बेस्ड ऑन 3 डेफिनेशन एंड द रिलेटेड ऑफ द एटीट्यूड्स ऑफ लर्निंग। दिस डेफिनेशन है, तो इसमें इन्होंने बताया कि ये जितनी भी हमारी जो डेफिनेशन है ना उन पे आधारित और सीखने के प्रति जो हमारा एटीट्यूड है उससे संबंधित जो चीजें हैं वो इसके अंदर दिया गया है। सीखने से संबंधित हमारा जो दृष्टिकोण है, ये भी किसी भी चीज को सीखने से संबंधित हम किस नजरिए से उस चीज को देख रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने पॉइंट बताया है लर्निंग ऑफ द जनरेट न्यू एक्टिविटीज ऑफ स्ट्रेंथ इन द ओल्ड बिहेवियर। तो इन्होंने बताया कि भाई सीखने से जो है ना नई एक्टिविटी उत्पन्न होती है, मतलब कि कोई भी आप नई चीजें सीखते हैं तो नई एक्टिविटी आपके अंदर आएगी, और जो हमारे जो पुराने व्यवहार जो है या फिर जो पुराने व्यवहार को बहुत ज्यादा क्या मिलेगी, मजबूती मिल जाती है। कोई भी चीज हम सीख रहे हैं, ठीक है, या तो नई एक्टिविटी आएगी या फिर जो पुरानी एक्टिविटी आपके अंदर वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इन्होंने बताया कि लर्निंग टेक प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ द रिपीटेशन एंड मोटिवेटिंग सिचुएशन। तो सेकंड में इन्होंने बताया कि सीखने का लर्निंग का जो प्रोसेस हमारा होता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी किसी भी तरीके का प्रेरक वैसी परिस्थिति यानी कि ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी मोटिवेटिंग सिचुएशन आ जाए, यानी कि जो प्रेरणा देने वाली हमारी जो सिचुएशन होती है, तो उसकी जो है बार बार उसकी जो रिपीटेशन होती है, तो उसके परिणाम स्वरूप वो चीजें हो जाती हैं। यानी कि सीखने का जो प्रोसेस होता है उसमें ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, एक बात बार बार रिपीटेशन हो रही है, तो उसकी वजह से भी परिस्थितियों के अंदर ऐसी रिपीटेशन के कारण ये हमारा रिजल्ट जो है लर्निंग का ये हो सकता है। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है लर्निंग इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। और लर्निंग जो है वो एक लगातार चलने वाला प्रोसेस होता है, कभी भी हम ये जो प्रोसेस है ये बंद नहीं करते, किसी न किसी रूप में हम सीखते ही रहते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बताया लर्निंग इज ए बेसिकली रिलेटेड टू मोटिव एंड एक्टिविटीज। तो इन्होंने बताया कि जो लर्निंग यानी कि जो सीखना होता है वो हमारा बेसिकली हमारी किसी भी तरीके का मोटिव यानी कि प्रेरणा या एक्टिविटीज या किसी प्रकार की गतिविधियों से संबंधित है। ठीक है, तो लर्निंग प्रोसेस का बेस क्या है कि किसी भी तरीके की मोटिवेटेड चीजें हैं उनसे भी हम सीखते हैं, कोई भी एक्टिविटीज है तो वो भी हम सीखते हैं। तो ये सारी की सारी हमारी किस पे बेसिक किस पे है संबंधित है, मोटिवेट और एक्टिविटी यानी कि हमारी गतिविधि और जो प्रेरणा होती है, तो हम कुछ ना कुछ हमेशा ही रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूटी को लेकर के चीजों को सीखते ही रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया कि किस तरीके से हम चीजों को सीखते हैं। सबसे पहले बताया ए लिटिल गर्ल बीइंग ऑफ द इन इन डिस्पोज द टेकन टू ए हॉस्पिटल। तो इन्होंने बताया उदाहरण के लिए समझाने के लिए इन्होंने बताई बात है कि एक छोटी बच्ची जो है अस्वस्थ हो जाती है, यानी कि जो बीमार हो जाती है। ठीक है, बीमार होने के कारण वो क्या है, उसको अस्पताल ले जाई जाती है, यानी कि छोटी बच्ची है वो बीमार है और उसको अस्पताल ले जाया जाता है। द नर्स प्रिपेयर द सिरिंज विद ए लिटिल गर्ल लुक ऑन विद इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो नर्स होती है क्या करती है, वो सिरिंज तैयार करती है, उसको इंजेक्शन लगाने के लिए सिरिंज तैयार करती है, जिसे बच्ची जो है बहुत ही खुश होकर के देखती है। ठीक है, घर लुक्स विद द इंटरेस्ट, तो लड़की जो है उसको बहुत ही खुश होकर के देखती है। द नर्स इंजेक्ट द मेडिसिन एंड द गर्ल फील पेन। और नर्स जो है वो दवा के भरा हुआ जो इंजेक्शन होता है ना, वो क्या करती है, वो लगाती है, मतलब कि वो जो गुड़िया होती है उसको जो नर्स है वो दवा से भरा हुआ जो दवाई उसके अंदर होती है वो उस लड़की को लगाती है, और बच्ची को क्या होता है, तो उस लड़की को क्या होगा, उसको ऑब्वियसली दर्द महसूस होगा, गर्ल फील्स पेन, तो उस लड़की को दर्द महसूस होगा। व्हेन द गर्ल इज टेकन टू द नर्स नेक्स्ट टाइम शी स्टार्ट बाय द एक्सपीरियंस दैट इंजेक्शंस आर पेनफुल, लर्निंग कॉज चेंज इन हर बिहेवियर। ठीक है, तो तब क्या होता है, मतलब कि वो दर्द फील उसको होता है, और अगली बार जब वो जो बच्ची होती है टेक टू द नर्सेज नेक्स्ट टाइम, तो अगली बार जब वो बच्ची नर्स के पास उसको ले जाया जाता है, तो सी स्टार्ट द एक्सपीरियंस, तो क्या होता है, उसे अनुभव का पता चलता है, क्योंकि उसने पिछली बार जब इंजेक्शन लगा के देखा तो उसे बहुत दर्द हुआ था, तो वो उसका एक्सपीरियंस रहा है दैट इंजेक्शन आर पेनफुल, तो उसका अनुभव से पता चलता है कि इंजेक्शन जो है बहुत ही दर्दनाक है। ठीक है, तो लर्निंग कोज, तो भाई इस अनुभव से उसके व्यवहार में बदलाव आया, क्योंकि उस बदलाव क्यों आया, क्योंकि फिर से जब वो दूसरी बार गई और नर्स ने इंजेक्शन उठाया भरने की कोशिश की, तो उसके अंदर डर आ गया, उसे डर लगा, उससे पहले ही पता चल गया कि नहीं मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी, मुझे दर्द होगा। ठीक है, तो व्यवहार में उसके चेंजेस आ गया, वो इतने एक्साइटमेंट के साथ नहीं देख रही थी अब सिरिंज को, अब वो डर से देख रही थी और इंजेक्शन लगवाने से मना कर रही थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज और लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी थी, यानी कि उसका जो बिहेवियर है वो चेंज था। ठीक है, तो ये जो अपना खुद का जो उसका एक्सपीरियंस था पेन का, इसकी वजह से उसका जो बिहेवियर है, व्यवहार जो है उसमें बदलाव आया। तो ये होता है कि भी हम अपने अनुभव और एक्सपीरियंस से जो चीजें सीखते हैं तभी हमारे व्यवहार में चेंज आता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो भाई अब हम इसमें बात करेंगे नेचर ऑफ लर्निंग। तो भाई जो सीखने का जो प्रकृति होती है उसके बारे में हम जानेंगे कि भाई हम जो सीखते हैं उसका नेचर क्या होता है, किस तरीके से हम चीज को सीख पाते हैं। तो इसमें है नेचर ऑफ लर्निंग। तो नेचर ऑफ लर्निंग में इन्होंने बताया कि लर्निंग इज ए की प्रोसेस ह्यूमन बिहेवियर। तो भाई जो सीखना जो होता है ना वो मानव के व्यवहार का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जो चलती ही रहती है। इफ वी हैव कंपेयर इज सिंपल क्राउड विद विच ऑफ ए चिल्ड्रन फील एंड
द बिहेव विच द complex mode of the adult behavior. His skill, habit, thoughts, sentimental and the like. We will know that what difference learning has made to a individual. ठीक है, तो इन्होंने बताया कि ये तो ऐसा प्रोसेस है जो कि मानव के व्यवहार में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम मतलब कि एक एक बच्चे के मतलब कि सरल मतलब यदि हम एक मतलब बच्चे के सरल और सहज तरीके से अगर महसूस करें ना इस व्यवहार को, यानी कि एक सिंपल तरीके से हम एक बच्चे की फीलिंग के हिसाब से इस व्यवहार को सहन करते हैं, तो उसकी तुलना में जो एक जवान इंसान जो होता है ना, एक जवान जो इंसान होता है उसका उसका व्यवहार जो है वो बहुत ही मतलब कि एक जटिल व्यवहार होता है, जिसके अंदर क्या क्या उसकी स्किल, उसकी आदत है, उसके विचार, उसकी भावना आदि से करें, तो हम एक मतलब कि एक डिफरेंशिएशन क्रिएट कर पाएंगे, यानी कि हम जान पाएंगे कि भाई सीखने से एक इंसान जो होता है वो कितना बड़ा बदलाव उस इंसान के अंदर आ जाता है। तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि भाई एक जो बच्चे का जो व्यवहार है, एक तो हम वो देखेंगे, उसकी फीलिंग देखेंगे, उसकी मासूमियत देखेंगे, और एक फिर जो वो बड़ा हो जाता है तो देखेंगे कि उसका व्यवहार कितना कठोर, कितना जटिल हो गया, उसका व्यवहार ही चेंज हो गया, उसका बोलने का तरीका ही चेंज हो गया, उसकी स्किल, हैबिट, भावना, सब कुछ चीजों में बदलाव जो आ जाता है, तो हम उसको जान पाएंगे। तो उसमें पता चलेगा कि भाई सीखने से व्यक्ति में कितना बड़ा बदलाव आ जाता है, वो कुछ कुछ चीजें अलग सीखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब हमारे इसके अंदर आ जाता है द इंडिविजुअल ऑफ द कंसिस्टेंसी इंटरेस्टिंग विच इंटरेस्टिंग विद द इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंट। तो भाई लगातार मतलब कोई भी इंसान है लगातार अपने किसी भी चीज के साथ वो संपर्क में रहता है, यानी कि कोई भी चीज है उसमें कंसिस्टेंसी इंटरेस्ट लेता है विद द इन्फ्लुएंस बाय द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो उसके साथ संपर्क में रहता है और उससे प्रभावित होता है, भाई किसी भी इन्वायरमेंट में इंसान रहता है तो उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। दिस एक्सपीरियंस मेक हिम टू चेंज ऑफ मॉडिफाई इज बिहेवियर इन ऑर्डर टू डील इफेक्टिवली विद इट। तो इनका कहने का मतलब ये है कि भाई दिस एक्सपीरियंस मेक हिम टू चेंज। तो इनका कहने का मतलब है कि भाई कोई किसी प्रकार का हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है, इस अनुभव के कारण मतलब कोई भी इंसान, इन्होंने बताया सबसे पहले तो कि किसी भी इन्वायरमेंट में रहेगा तो उस पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो ये जो अनुभव है उसके कारण उसमें क्या होगा, प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन या उस चीज को अच्छे से मतलब कि इफेक्टिवली बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, उसमें अपने अनुभव जैसे उसने सीख लिया, किसी भी इन्वायरमेंट में वो रहता है उसने वहां से अनुभव ले लिया कि इस इन्वायरमेंट में नुकसान है, ये चीजें हैं, वो हैं, तो उस चीज को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करना, संशोधन करना उसको पड़ता है। ठीक है, तो वो मतलब कि अपने व्यवहार की इन सभी चीजों को, ऐसी जगह से आया जहाँ चोरी करते हैं लोग, गलत व्यवहार है, अच्छे तरीके से नहीं बोलते, तो वो उसको छोड़ करके जब वो किसी अच्छे इन्वायरमेंट में आता है तो उसको चेंज करना पड़ता है। इसलिए सीखना व्यवहार में होने सीखना जो है, जो लर्निंग प्रोसेस जो है वो हमारे व्यवहार में होने वाला जो एक जो परिवर्तन है ना, वो है जो कि हमारा जो पहले का जो व्यवहार होता है, तो हमारा जो इसमें जो पहले का व्यवहार जो होता है उससे संबंधित हमारा रहता है। ठीक है, तो पहले का व्यवहार है, पहले का जो अनुभव है उसी से रिलेटेड हमारा ये व्यवहार जो है वो हमारा रहेगा इसमें। तो इसमें जो बिहेवियर इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रीवियस बिहेवियर एज स्टार्टेड अबो द स्किल, नॉलेज, हैबिट, एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड अदर पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक आर द रिजल्ट ऑफ लर्निंग। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो वो अपना व्यवहार से होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं ना, वो अपने पहले वाले व्यवहार से जो प्रभावित होता है। तो फिर जैसा ही मतलब कि जैसा ही ऊपर बताया गया, जैसे कि हमारा जो कौशल है, हमारी आदतें हैं, सारी की सारी जो भी हमारा एटीट्यूड्स है, जो भी हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है, और जितने भी उसके व्यक्तिगत लक्षण है वो सीखने का ही परिणाम होते हैं सारे के सारे, यानी कि पिछले व्यवहार से क्या सीखा, फिर आगे उसने चेंज करने के लिए व्यवहार में बदलाव किया, तो फिर उसने अलग से कुछ चीजें सीखा है, तो ये सारी की सारी हमारी इन चीजों पर डिपेंड करती है, क्योंकि सीखने के लिए यही होती है, हमारी आदतें बनती हैं, दृष्टिकोण बनता है, हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, पर्सनैलिटी चेंज होता है, हमारी जो कैरेक्टर है वो चीजें उसके सामने आती है, तो ये सारी की सारी हमारा किस चीज प्रोसेस का रिजल्ट है, सारा का सारा लर्निंग प्रोसेस का ही हमारा ये रिजल्ट जो है वो रहता है। ठीक है, तो इसमें इसमें हमारा इसमें क्या आता है आगे, ऑल लर्निंग इन्वॉल्व एक्टिविटीज, दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व आइदर फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज। तो भाई इन्होंने बताया है कि भाई सभी जो हमारी जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती है, दीज एक्टिविटी इन्वॉल्व आइदर फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटी। तो ये जो एक्टिविटी हमारी होती है, हमारी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों इसके अंदर शामिल होती हैं। सिंपल मेंटल एक्टिविटीज कॉम्प्लेक्स इन द इन्वॉल्विंग वेरियस मसल्स, बोन एक्सेट्रा। और ये जो हमारी जो बिल्कुल ही साधारण जो हमारी इसमें जो सरल हमारी मानसिक जो एक्टिविटीज रहती हैं या फिर जटिल रहती हैं, तो भी अलग अलग प्रकार की जो हमारी मसल्स हैं, हड्डियां हैं, ये सारी की सारी इसके अंदर शामिल रहती हैं। सो आल्सो द मेंटल एक्टिविटीज मे बी वेरी सिंपल इन्वॉल्विंग वन ऑफ टू एक्टिविटीज ऑफ माइंड एंड द कॉम्प्लेक्स विच इन्वॉल्व हायर मेंटल एक्टिविटीज। तो भाई इसमें जिसमें हमारी जो हमारे ब्रेन जो होता है उसकी एक या दो एक्टिविटी शामिल हमारी होती है, या जटिल भी हो सकती है, यानी कि कठोर कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, जिसमें हमारा उच्च स्तर जो है वो मानसिक जो हमारी एक्टिविटी है वो शामिल इसके अंदर रहती है।
ठीक है, तो दोनों प्रकार की होती है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। तो लर्निंग में तो ये देखना है कि हम फिजिकली वर्क सीख रहे हैं तो हमारी फिजिकली एक्टिविटी ज्यादा होगी। अगर मेंटल प्रोसेस की कुछ चीजें सीख रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, कुछ भी सीख रहे हैं, तो उसमें हमारी जो मेंटली जो प्रोसेस है उसकी एक्टिविटी हमारी ज्यादा होगी। तो ये हमारा नेचर है लर्निंग का। जिस भी प्रकार से हमारा लर्निंग होता है, पिछली चीजों का अनुभव, फिर हम चेंज करते हैं, फिर उन चीजों का अनुभव, कोई नई चीज सीख रहे हैं उनका अनुभव, तो सारे के सारे जो हमारा एक्सपीरियंस हम जो कलेक्ट करते हैं उसी का परिणाम हमारे सारा का सारा लर्निंग प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसके बगैर, लर्निंग प्रोसेस के बगैर हमारा जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि ये कंटिन्यू चलने वाली चीजें हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई अब हम बात करेंगे इसमें टाइप ऑफ लर्निंग। तो भाई जो लर्निंग प्रोसेस जो हमारा होता है उसकी कौन कौन सी टाइप होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि बहुत बार टाइप ही आती है हमारी एग्जाम के अंदर लर्निंग की। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग। तो बहुत सारे प्रकार की हमारी लर्निंग होती है। मेजर दीज आर गिवन बिलो। तो इसमें जो प्रमुख जो है वो नीचे दी गई हैं, तो उसमें से देखते हैं हम कौन सी हैं ये। तो सबसे पहली हमारी दी गई है इसमें मोटोर लर्निंग। मोटर मीन जो हमारी कैसी होती है, एक्टिव होती है, गतिशील होती है। तो इसमें अटेंशन इज पेड टू नेचर एंड स्पीड ऑफ लर्निंग। लर्निंग टू प्ले पियानो और राइड एंड बाइसिकल्स आर एग्जाम्पल ऑफ दिस। तो भाई ये जो हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है ये हमारी प्रकृति और जो हमारी प्रकृति, जैसे कि हमारा खुद का जो नेचर होता है और जो हमारी जो गति होती है, यानी कि नेचर ऑफ स्पीड और अटेंशन भी, हमारा ध्यान और जो हमारी जो गति होती है ना वो इसके ऊपर दिया जाता है। तो गति का भी ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान भी देना पड़ेगा इस लर्निंग प्रोसेस में। जैसे कि पियानो बजाते हैं तो बहुत ही ध्यान से कॉन्शियस होकर के हमें ये काम करना पड़ता है। साइकिल चलाना सीखना है, तो ये जो हमारा लर्निंग की चीजें हैं, साइकिल चलाना या पियानो बजाना, तो ये हमारी क्या होती है, अटेंशन पे करनी पड़ती है इसके अंदर। और जो हमारी जो स्पीड, नेचर ऑफ स्पीड होता है उस पर भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मोटोर लर्निंग इसमें बोली जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हमारी। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है वर्बल लर्निंग। तो भाई वर्बल लर्निंग में हमारा आ जाता है जो बोल के जो चीजें याद की जाती है, मौखिक हम जिसको बोल देते हैं, तो ये हमारी वर्बल लर्निंग के अंदर आ जाती है लर्निंग। और इसमें आ जाता है जैसे कि लर्निंग टेक प्लेस थ्रू वर्ड्स, नंबर और पिक्चर सिंबल्स। तो इसमें पिक्चर यानी कि जो तस्वीरें वगैरह होती हैं, तो इन्होंने बताया है कि ये चीजें सीखते हैं तो शब्दों में, यानी कि हमारे जो प्लेस, लर्निंग प्लेस से तो वर्ड्स आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमारे शब्द हैं और हमारी संख्या है, जैसे कि 1 2 3 होती है। किसी भी प्रकार की पिक्चर यानी कि जो तस्वीर होती है, सिंबल यानी कि किसी चीज का सिंबल, निशान या प्रतीक जो हमारा बनाया जाता है, तो पिक्चर में हमारी तस्वीरें वगैरह आ जाती है। तो ये वर्बल लर्निंग है। किसी भी तरीके का आपने फोटो छाप दिया, फोटो छापने का मतलब कोई सिगरेट पीता हुआ इंसान बना दिया और उसके एक चित्र में बना दिया सामने ही कि भी ये उसको बीमारी हो रखी है, तो उस चित्र से देख कर समझ जाएंगे, क्योंकि वो क्या है, वो हम मौखिक लर्निंग है। वही किसी पिक्चर को देख कर ही हम समझ जाते हैं कि इसमें क्या दिखा रखा है, क्या बता रखा है, उसको देख करके हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो नो स्मोकिंग का लगा देते हैं, सिगरेट पिया हुआ आदमी है और उसके ऊपर क्रॉस का निशान, कांटे का निशान लगा देते हैं कि स्मोकिंग यहाँ पर नहीं करनी है। तो ऐसी चीजों में ये सिंबल होते हैं, सिंबल से ही हम समझ जाते हैं, पिक्चर से समझ जाते हैं, वर्ड से समझ जाते हैं, नंबर से समझ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 3 में इन्होंने दिया प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर इन्होंने दिया है, इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग पर्सन सिलेक्टेड द राइट प्रोसेस फ्रॉम द वेरियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग और ट्रायल एंड एरर मेथड ऑफ लर्निंग इन इन्वॉल्व्स इन इट, दिस इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो वही प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्होंने दिया कि समस्या का जो समाधान होता है, तो इसमें जो लर्निंग प्रोसेस होता है ना, इसमें एक इंसान है और वो लर्निंग की बहुत ही अलग अलग जो प्रोसेस होते हैं ना, उनमें क्या करता है, अलग अलग प्रोसेस में से ही जो सही प्रोसेस होते हैं ना उनको चुनता है। ठीक है, प्रॉब्लम सोल्व करने वाला इंसान जो होता है ना, बहुत सारी उसके पास क्या है, बहुत सारी लर्निंग की चीजें हैं, लेकिन वो उसमें से सही लर्निंग प्रोसेस को चुनता है। और ट्रायल एंड मेथड ऑफ लर्निंग इट इन्वॉल्व इन इट, तो इसमें से जो उसका क्या करता है, ट्रायल करता है, और जो मेथड होता है उसमें जो मतलब कि किसी भी प्रकार की गलती है, ठीक है, एरर है, यानी कि किसी प्रकार की उसमें रुकावट है या फिर कोई त्रुटि है, तो उसका क्या करता है, वो त्रुटि वाली जो विधि है वो उसके अंदर शामिल होती है। तो क्या करता है वो, जो हमारा लर्निंग है उसको, उसका जो भी प्रोसेस है ना वो जटिल प्रोसेस है फिर। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर इन्होंने साफ साफ ये कहा कि ये जो लर्निंग प्रोसेस हमारा होता है ना, ये बहुत ही अलग प्रोसेस में से एक सही प्रोसेस को चुनना होता है। यानी कि अगर किसी भी प्रकार का उसके में ट्रायल किया जाता है या फिर वो जो मेथड, जो गलत मेथड के साथ शामिल होता है उसका ट्रायल करो, और सही मेथड के साथ मतलब कि एक गलत मेथड जो उसके अंदर होता है वो शामिल उसके अंदर होता है। और ये जो हमारा लर्निंग है ये इसकी मतलब कि कैसा प्रोसेस हो जाएगा, अगर उसके अंदर किसी भी चीज के अंदर अगर त्रुटि है तो उसमें कैसा प्रोसेस हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा हमारा लर्निंग का। अगर किसी प्रकार की बाधा है तो वो लर्निंग प्रोसेस जो है वो हमारा जटिल हो जाएगा। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है कि जो हमारे लर्निंग प्रोसेस है ना, जो इस तरीके के अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसमें से सही प्रोसेस का चयन करता है, फिर वो सही प्रोसेस को चुनने का काम करता है, तभी वो प्रॉब्लम को सोल्व कर पाता है। तो इसमें लॉ ऑफ लर्निंग लिखा हुआ है कि भाई इसमें जो हमारे नियम जो होते हैं लर्निंग के, सीखने के, वो क्या क्या होते हैं। तो लॉ ऑफ
सबसे पहले एक्सरसाइज, तो अभी सबसे पहले अभ्यास करना है उस चीज का। ठीक है, लॉ ऑफ रीडनेस, तो भाई उसमें जो हमारा बिल्कुल हमारी जो चीजें होती है ना बिल्कुल रेडी रहने वाली, तैयार रहने वाली, तो रेडीनेस इसके अंदर हमारी आ जाती है। और इसके अंदर लॉ ऑफ इफेक्ट आ जाता है कि भाई प्रभाव होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इफेक्ट आ जाएगा और वही रेडीनेस आ जाएगी भी तत्पर रहना सीखने के लिए, और हमारी एक्सरसाइज यानी कि हमारा अभ्यास प्रैक्टिस भी हम इसके पास इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक्सरसाइज का मतलब व्यायाम नहीं होता है। ठीक है, और रीडनेस नहीं है, ये रीड नहीं है, ये हमारा रेडीनेस है। ठीक है, तो ये हमारी जो चीजें होती हैं ये हमारे एक तरीके के नियम होते हैं किसी भी चीज को सीखने का। तो लॉ ऑफ एक्सरसाइज में आ जाता है दिस लॉ स्टार्ट दैट इफ ए टास्क इज रिपीटेड मैनी टाइम इट विल बी लर्न। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारा किसी प्रकार का अभ्यास जो है वो उसका जो नियम है वो पता है क्या कहता है, वो कहता है कि भाई किसी भी काम को कई बार दोहराया जाए तो उसे सीख लिया जाता है। ठीक है, रिपीटेड मेनी टाइम्स इट विल बी लर्न, कि भी किसी भी काम को बार बार दोहराया जाता है ना तो उसको सीख लिया जाता है, वो सीखा जा सकता है। तो ये हमारा किस चीज का असर है, अभ्यास का, एक्सरसाइज का असर है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, इफ ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स इज रीड अगेन एंड अगेन इट विल बी लर्न, दस रिपीटेशन ऑफ टास्क मेक ए रिस्पॉन्स मोर एंड स्ट्रॉन्ग विद पिक्चर। तो भी एग्जाम्पल में इन्होंने बताया है कि अगर लिस्ट ऑफ वर्ड्स, यदि मतलब कि कोई शब्द है और वो एक कोई लिस्ट है तो उसमें बार बार पढ़ा जाए, एक ही शब्द एक लिस्ट में बार बार पढ़ा जा रहा है तो उसे वो भी क्या हो जाता है, वो भी लर्न हो जाता है, वो भी सीख लिया जाता है। तो इसी प्रकार क्या होता है हमारा रिपीटेशन टू ए टास्क मेक, तो इसी प्रकार से किसी भी काम को अगर हम बार बार दोहराते हैं, बार बार रिपीटेशन में वो आ जाता है, अभ्यास के साथ वो जो उसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही अधिक मजबूत हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा उसका जो रिस्पॉन्स है और जो स्ट्रॉन्गनेस जो प्रैक्टिस है वो हमारी अभ्यास में आने के बाद क्या हो जाती है, बहुत ही मजबूती से सीखी जा सकती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बार रिपीटेशन में आई है, एक्सरसाइज में आई है, अभ्यास में आई है। ठीक है, तो कोई भी चीज है बहुत ज्यादा मात्रा में अभ्यास में आने के बाद वो सीखी जा सकती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो भाई अब हमारा इसके अंदर आ जाता है लॉ ऑफ रेडीनेस। तो रेडीनेस के अंदर हमारा कौन सा आ जाएगा, इफ एन इंडिविजुअल इज मेंटली रेडी टू डू सम टास्क इट विल बी लर्न। तो इन्होंने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति मतलब कि कोई भी इंसान है और वो किसी काम को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है तो उसे सीख लेगा, यानी कि मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज को सीखने के लिए। तो ये तो पहला नियम होता है, अगर मेंटली प्रिपेयर नहीं है ना उस चीज को सीखने के लिए तो बहुत कम चांसेस होते हैं उसके सीखने के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने बताया ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डे the answer question are the learned is very short time as long as person of the mentally not ready to learn of particular task it cannot be forced to learn even if the person will do unwillingly with pressure its learning will be poor, so mental readiness help to learn at better speed and with superior क्वालिटी। तो भाई कहने का मतलब ये उदाहरण के तौर पे इन्होंने समझाया है कि जैसे कि एग्जामिनेशन है मतलब कि परीक्षा है, तो उसमें पर्सन के उत्तर जो भी बहुत मतलब कि कम समय में लिख लिए जाते हैं। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में क्या होता है कि पर्सन जो क्वेश्चन होते हैं तो बहुत ही कम समय में लिख लिए जाते हैं, और इसमें मतलब कि बहुत ही कम समय में शॉर्ट टाइम में लिख लिए जाते हैं एज लॉन्ग एज पर्सन। और जब तक कोई भी इंसान किसी विशेष कार्य को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होता है ना, यानी कोई भी इंसान मेंटली रेडी नहीं होता है किसी भी टास्क को सीखने के लिए, तो तब तक उसे सीखने के लिए मजबूत नहीं किया जा सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता, भैया आप उसे प्रेशराइज नहीं कर सकते हो, यानी कि जबरदस्ती आप किसी को कुछ नहीं सिखा सकते हो, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ तक कि यदि व्यक्ति अपनी इच्छा से दबाव में भी करेगा, यानी कि अपनी इच्छा से भी दबाव में करेगा ना कि हाँ मुझे सीखना ना, मैं सीखूंगा, मतलब दूसरों की सुनकर अपनी इच्छा से भी अनविलिंग विद प्रेशर भी अगर वो देगा, इट लर्न विल बी पुअर, तो वो मतलब कि उसका ये सीखना खराब ही होगा, वो अच्छे से सीख नहीं पाता अगर वो अपने आप पे भी प्रेशर डालेगा तो। ठीक है, यानी कि जबरदस्ती अगर वो कुछ कर, उसका मन नहीं है, जबरदस्ती वो अपने आप से कुछ कराने की कोशिश करेगा तो वो भी सीखना खराब ही हो जाएगा उसका। सो मेंटल रेडीनेस हेल्प टू लर्न ऑफ बेटर स्पीड एंड विद द सुपीरियर क्वालिटी। तो इसलिए जो मानसिक जो रेडीनेस है हमारी वो बहुत ही बेहतर गति से और बेहतर क्वालिटी से और बेहतर स्पीड के साथ सीखने में हेल्प करती है। तो ये ध्यान देना है कि मेंटली प्रिपेयर होना किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर कोई भी चीज सीखनी है तो। ठीक है, और वही नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है लॉ ऑफ इफेक्ट। तो लॉ ऑफ इफेक्ट के अंदर हमारा इन्होंने बताया है कि एज पर लॉ इफ सम रिस्पॉन्स इज रिवार्ड विद सम प्राइज ऑफ बेनिफिट्स इट विल बी लर्न। तो इन्होंने बताया है कि जो प्रभाव होता है ना किसी भी प्रकार का, वो इफेक्ट जो किस तरीके से हो सकता है, एज पर लॉ इफ सम रिस्पॉन्स। तो इन्होंने बताया है कि भाई मतलब कि इस नियम के अनुसार है ना, अगर किसी भी प्रकार का जो रिस्पॉन्स जो होता है, यानी कि किसी प्रकार का जो प्रोसेस है, तो उसको किसी भी प्रकार का आप रिवार्ड दोगे। ठीक है,
रिवॉर्ड मीन जो पुरस्कार दिया जाता है उसको रिवार्ड दोगे, या फिर कोई किसी प्रकार के लाभ या फिर किसी भी तरीके का लाभ लालच अगर आप देते हो, रिवार्ड देते हो, पुरस्कार देते हो या लालच उसको देते हो, तो वो तो वह सीख ली जाएगी। मतलब कि एक इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये ऐसा प्रोसेस हो जाएगा जिसमें उसको पुरस्कार मिलता है तो वो चीज को और भी ज्यादा बेहतर सीखेगा, और भी ज्यादा बेहतर करेगा, और भी ज्यादा उस चीज को प्रैक्टिस में लाएगा। दिन रात उस चीज की प्रैक्टिस ही करता रहेगा, क्योंकि उसको रिवार्ड चाहिए, उसको पुरस्कार चाहिए, उसको फर्स्ट आना है, उसको इन चीजों को कंप्लीट करना है, तो वो उस चीज को सीख लेगा। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि इफ ए चाइल्ड गिवन चॉकलेट फॉर द हेल्पिंग अदर्स, जैसे कि कोई भी यदि बच्चा है तो दूसरों की मदद करने के लिए चॉकलेट दी जाती है। ठीक है, तो बच्चा मदद का व्यवहार जो है वो बार बार करेगा, क्योंकि उसे चॉकलेट मिली है। हेल्पिंग बिहेवियर अगेन एंड अगेन, तो हेल्पिंग बिहेवियर बार बार करेगा। इट विल बी लर्न, और वो उसे सीख जाएगा कि भी दूसरों की मदद करना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि चॉकलेट के बेस पर वो सीख जाता है। ये इफेक्ट होता है। और ऑन द अदर साइड इफ सम बिहेवियर इज पनिश्ड इट विल बी लेफ्ट अनलर्न, तो अगर इसी के दौरान अगर दूसरी ओर यदि किसी भी व्यवहार पर आप उसको पनिशमेंट करते हो, दंड देते हो, तो वो क्या करेगा, वो अनसीखा रह जाएगा। ठीक है, अनसीखा यानी कि बच्चे को अगर आप जबरदस्ती कोई चीज सिखा रहे हो तो वो सीख नहीं पाएगा, लेकिन अगर बच्चे को रिवार्ड दे रहे हो आप, या फिर बच्चे को अच्छे से पुश कर रहे हो, मतलब कि उस तरीके से अगर आप सिखा रहे हो बच्चे को, कोई बेनिफिट दे रहे हो, तो वो अच्छे से सीख जाएगा। और पनिश करोगे तो वही उस चीज को वो सीख नहीं पाएगा। ठीक है, चाइल्ड पनिश द स्टीलिंग एंड चाइल्ड विल स्टॉप दैट द बैड हैबिट्स, दिस सेकंड पार्ट ऑफ लॉ हैज सम objective. If punishment does help in unlearning bad habit, then all the criminal after punishment in jail मस्ट हैव लेफ्ट क्राइम। तो वही जैसे कि इन्होंने बताया है कि भाई बच्चा जो है ज्यादा प्रेशर से फिर वो सीख नहीं पाता है, तो बच्चे में चोरी जो है, चोरी के लिए अगर किसी बच्चे को पनिश किया जाता है, ठीक है, अगर बच्चे ने चोरी की है किसी प्रकार की और बच्चे को क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा, उसको दंड दिया जाएगा किसी भी प्रकार का, तो बच्चा उस बुरी आदत को छोड़ देगा। ठीक है, और इस ये जो नियम है ना, इस नियम के अनुसार अगर हम देखें तो दूसरे भाग पर अगर कुछ कुछ गलत भी इसमें हो जाता, आपत्ति भी हो जाती है। और कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर किसी तरीके की ऐसी पनिशमेंट की जाती है ना, ऐसी पनिशमेंट से क्या हो जाता है, आदतों को मतलब भूलने में मदद करता है। ठीक है, और जो दंड होता है वो बुरी आदतों को भूलने में हेल्प जो है वो कर देता है। तो जेल में सजा के बाद सभी अपराधी ने मतलब कि अपराध छोड़ दिया होगा। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि भाई ये जो हमारी जो चीजें होती है, जो पनिशमेंट की जाती है ना, किसी भी तरीके की पनिशमेंट हमारी दी जाती है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो नियम है ना, जैसे कि बच्चा है उसने बुरी आदत छोड़ देगा, किसी प्रकार की पनिशमेंट अगर करेंगे तो बुरी आदत छोड़ देगा, इसलिए पनिशमेंट दी जाती है। और यही नियम अगर मतलब कि कुछ पार्ट में ये कुछ समस्याएं भी इसमें आ जाती हैं। जैसे कि कैसे आई समस्या, कि अगर कोई भी मतलब कि कोई भी इंसान है, उसके उसको दंड जो है बुरी आदतों को भूलने में मदद करता है, यानी कि गलत जो चीजें उनको भूलने में मदद करता है, तो जेल में जो सजा दी जाती है ना, किसी भी तरीके की पनिशमेंट की जाती है, जेल हो जाती है, तो उसके बाद सभी जो जेल में पड़े हुए जो अपराधी होते हैं, अपराधियों ने अपराध जो है वो छोड़ दिया होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम मतलब कि ऐसा सोचते हैं कि जो उनको पनिशमेंट दी जाती है तो अपराध छोड़ देता है, तो ऐसा नहीं हुआ होता है। मतलब कि वो बार बार जेल जाते, चोर भी ऐसे होते हैं जेल जा करके फिर आ जाते, फिर से उसी तरीके की गलतियां करते हैं, तो इस तरीके से हैव लेफ्ट क्राइम डज नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेटर ऑन स्टडीज हैव proved and the punishment of effective only for those behavior which are newly learnt। तो इसमें क्या होता है, बाद के जो अध्ययन है वो उन्होंने साबित किया, लेकिन बाद में जो स्टडी की गई है ना, उन्होंने इन चीजों को साबित किया है कि भाई जो दंड दिया जाता है, जो उनके साथ जो बिहेवियर किया जाता है, जो दंड दिया जाता है, केवल उनके व्यवहार के लिए प्रभावी है जो नए सीखे गए हैं। ठीक है, तो उनके सिर्फ व्यवहार के लिए प्रभावी है, वो उसके जो उन्होंने नए सीखे हैं, और जो बिहेवियर जो है उनका जो बिहेवियर जो मजबूत आदतों में बदल जाते हैं, मतलब कि एक ऐसा व्यवहार बन जाता है जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैबिट्स के अंदर जो है चेंज हो जाते हैं, यानी कि बिहेवियर विच आर टर्न इनटू द स्ट्रॉन्ग हैबिट, तो वो स्ट्रॉन्ग हैबिट्स में चेंज हो जाते हैं, उनके व्यवहार कैन नॉट बी अनलर्न विद पनिशमेंट। तो वो जो उसका जो पनिशमेंट होती है, यानी कि जो दंड होता है, उनसे नहीं बुलाया जा सकता। जो दंड होता है ना, तो उन्हें जो मतलब कि दंड से नहीं बुलाया जा सकता, यानी कि जो आदतें जो उनकी इतनी खराब हो गई हैं, इतनी मजबूत बुरी आदतें हो गई हैं, तो वो ऐसी हो जाती हैं कि वो उनको अगर पनिशमेंट भी करो, तो पनिशमेंट भी दो तो भी वो नहीं बुलाते, वो आदतें उनकी जो कि त्यों ही रहती हैं, यानी कि पनिशमेंट से जो आदतें होती हैं वो चेंज नहीं की जाती। ये स्टडी के दौरान प्रूफ हो चुका है। और अगर आप चेंज कर सकते हैं इफेक्ट, यानी कि आप उनको प्रोत्साहन करके, आप उनको पुरस्कार करके, आप उनको रिवार्ड देके आप उन चीजों को थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, बट पनिशमेंट करने के बाद इतने अच्छे रिजल्ट उसके नहीं आते हैं। ठीक है, तो सम साइकोलॉजिस्ट डू नॉट एग्री विद दिस लॉ, तो भी कुछ जो हमारे मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो इन नियमों से सहमत नहीं है। ठीक है, दे बिलीव दैट डू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव ए पर्सन इवन कंप्लीट एन अनप्लेजेंट टास्क इट इज नॉट। तो इन्होंने बताया है, उनका मानना है कि जो अपने उद्देश्य हैं, यानी कि जो पहले अपने जो अचीव हैं उनको प्राप्त करने के लिए कोई भी इंसान, यानी कि कोई भी पर्सन जो है वो अनप्लेस टास्क, यानी कि जो अच्छी ना लगने वाले जो काम है उनको भी पूरा करता है, यह नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने इस लॉ से ही इनकार कर दिया, वो सहमत ही नहीं हुए। उनका मानना यह है कि जो भी हमारे उद्देश्य है उनको प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति
जो है वो कार्य भी करता है जो उसको नहीं करने चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर उसको कुछ चीज होती है तो उसके लिए चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो चोरी भी करेगा। तो इस तरीके के इसमें इफेक्ट जो है वो हमारे रहते हैं। तो इसलिए इस कानून से जो इफेक्ट होता है, इस कानून से जो है हमारे जो रिसर्चर है वो खुश नहीं है, उनको अनकम्प्लीट लगता है ये लॉ, इसके नियम। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो उन्होंने बोला है इट इज नॉट प्रॉपर, दूसरी लाइन थी, इट इज नॉट प्रॉपर टू ओवरलुक द वेव्स ऑफ लर्निंग मेंटल प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इनसाइट। तो वही कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बताया है कि जो हमारा जो सीखने का जो तरीका इन्होंने बताया है, प्रॉपर इज ओवरलुक ऑफ वे ऑफ लर्निंग, तो हमारी मानसिक प्रोसेस है, हमारी जो इम्पोर्टेंस है या मेंटल प्रोसेस है, यानी कि अंतर्दृष्टि जो हमारी होती है, इंटरनल जो प्रोसेस होता है, उसके माध्यम को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि कोई भी जो हमारा प्रोसेस है सीखने का, चाहे हमारा मेंटल प्रोसेस है या फिर हमारा इंटरनल मेंटल प्रोसेस है, उसकी इम्पोर्टेंस को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मतलब कि नजरअंदाज करना उसको उचित नहीं है। तो ये सारे के सारे जो हमारे प्रोसेस है, इंटरनल प्रोसेस है या ओवरलुक प्रोसेस है, सारे के सारे जो प्रोसेस है वो नजरअंदाज नहीं करने चाहिए, क्योंकि सारे के सारे ही प्रोसेस जो है इफेक्ट डालते हैं। तो भाई इसमें आज जो हमने टॉपिक किया है, इसमें हमने लर्निंग के बारे में समझा है, उसके टाइप्स के बारे में समझा है, डेफिनेशन उसकी पता करी है। तो ये जो टॉपिक होता है ये यहीं पर होता है खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करते रहिए एंड बाय।